आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 33 दलों को पत्र लिखा है। आप तो राजनीतिक के कारणों से शामिल कर लेते हैं। आपके पास कोई है आंकड़ा क्या जिसके आधार पर आप करते हैं? जरा बताइए, दोस्तों बताइए कि इस आंकड़े के आधार पर हम किसी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हैं। हम इनके जैसे नहीं है कि सत्ता के चलते, कुर्सी के चलते हर आइडियोलॉजी को मरता हुआ देखते हैं अपनी आंखों के सामने। भारतीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं और अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने को तैयार हैं। जिस तरीके से हर साल बिहार में बाढ़ आता है, अब उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है। क्या कुछ है, हमारे साथ बात करने के लिए आजड़ी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। फिर से पत्र लिखा है तेजस्वी यादव ने, क्या चल क्या रहा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर पुनर्विचार की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार कहती रही, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, कि जातिगत जनगणना एक ऐसा मैकेनिज्म है जो देश में बीमार, जो व्याप्त है, उसकी पताड़ करने का सशक्त माध्यम है। लाचारी है, बेबसी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। 51% दिहाड़ी मजदूर, 13% लोग एक कमरे में रहने पर विवश, 23% आबादी युवा युवती की उस शिक्षा ग्रहण जो नहीं कर रहे हैं, जो भीख मांग के खा रहे हैं, 30% परिवार जहां पर कृषि पर आधारित है। आखिर इसकी पड़ताल कैसे करेंगे? कौन सा मैकेनिज्म? एक कॉलम बढ़ानी है, वो जाति, उससे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि बीमारी है कहाँ। और बीमारी की पड़ताल के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि आप पुनर्विचार करिए। हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 33 दलों को पत्र लिखा है कि जातिगत जनगणना, जब मोर पक्षी का आप गणना कर सकते हैं, हाथी घोड़ा की गणना, कुत्ता बिल्ली सियार की कर सकते हैं गणना, धर्म की गणना कर सकते हैं, बाघ बाघिन का कर सकते हैं, तो फिर मानव का क्यों नहीं, इंसान का क्यों नहीं भैया? क्या पता है कि अगले जातियों में गरीबी रेखा से ज़्यादा रहने वाले लोग हैं, दलितों में, पिछड़ों में, पिछड़ों में, औरत हो या मर्द हो, कोई धर्म के मानने वाले लोग, सबकी जांच तो कर लीजिए एक बार। और यही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर आप अत्यंत पिछड़ा में शामिल भी कर सकते हैं जातियों को। आप तो राजनीतिक के कारणों से शामिल कर लेते हैं। आपके पास कोई है आंकड़ा क्या जिसके आधार पर आप करते हैं? जरा बताइए, दोस्तों बताइए कि इस आंकड़े के आधार पर हम किसी जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हैं। इसलिए हम ये आंकड़ा संग्रह करने का एकमात्र जो है हमारा रास्ता है वो जातिगत जनगणना। इन सवालों पर मेरी जो कमिटमेंट है राष्ट्रीय जनता दल का, वो बिल्कुल कायम है। नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही है, नीतीश जी को भी 3 दिन का समय दिया था। नीतीश जी क्या करते हो तो नीतीश जी को विचार करना पड़ेगा। नीतीश जी हाँ और नहीं दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। आप ऐसे करके मुड़ी निकालते हैं फिर मुड़ी घसका लेते हैं डर से, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर मुड़ी निकाल करके आगे दिखाएं चेहरा कि हम इस लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, इस पंक्ति में, तो खड़ा रहना चाहिए रीढ़ के सहारे। रीढ़ विहीन होने की कोशिश मत, रेंगने मत लगिए किसी के पर। राष्ट्रीय जनता दल का जो कमिटमेंट है, इसका अतीत इस बात का गवाह है। अपने वचन पत्रों पर हम कायम रहते हैं। हम इनके जैसे नहीं है कि सत्ता के चलते, कुर्सी के चलते हर आइडियोलॉजी को मरता हुआ देखते हैं अपनी आंखों के सामने। ये राजनीतिक इतिहास के पन्नों में आपकी क्या लिखी जाएगी कि आप एक समझौतावादी हैं। आप जो है अपने आदर्शों को कहीं ना कहीं तिलांजलि देने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव ने फिर से पत्र लिखा है। हम फिर से लिखे ही हैं, तो सारे पत्र गए हैं और पत्रों का हम इंतजार करेंगे जवाब का। यूं ही चुप नहीं बैठेंगे। हम इसको लेकर के एक बड़ा, इस देश के अंदर में ये मुद्दे को हम ज्वलंत बनाएंगे और सबका आम, हम ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जात पात कर रहे हैं, ये जात पात का सवाल नहीं है। जाति गिनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मंत्री हैं फलना जात के, वहाँ बेमनस्ता नहीं फैलती है, अब गिने में बेमनस्ता फैल जाएगी। अब किसको सिखा रहे हो भैया? धर्म गिना रहा था, कहाँ कोई बेमनस्ता फैल रही है? पशु पक्षी सब गिना गया, कहाँ कोई बेमनस्ता है? अब आदमी में इंसान गिनाएगा तो बेमनस्ता पैदा ले लेगा। वास्तविक स्थिति आएगी, जो बदसूरत हाल जो बयां की गई है, उसकी सच्चाई, उसकी कलई खुल करके आएगी, तभी ना आप देश का योजना का आकार तय करके उनको सशक्त करेंगे आर्थिक रूप से। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर महागठबंधन किस तरीके से तैयार है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि आरजेडी ही दोनों सीटों पर लड़ने वाली है। अब राजद को या राजद के घटक दल को आप अलग अलग आंकते हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हर पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हम तो लड़ते हैं
तो मजबूती से लड़ते हैं, गवाह है इस बात के। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनके परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट है, क्योंकि आम चुनाव नहीं है भैया, ये उपचुनाव है, जितना लक्ष्य है, आवाम चाहती है कि सीट महागठबंधन के खाते में जाए। लाचारी, बेबसी, भुखमरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेविचार, बेरोजगारी, सब पर जनता त्रस्त है, चाहती है एक ही नेतृत्व, एक विश्वास, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वहाँ से युवा आशान्वित है, तो निश्चित तौर पर वो आकांक्षाओं पर खरा उतरना भी मेरा दायित्व है। तो हम तो हर सहयोगी दल मिलकर के ही फैसला लेंगे, वो नेतृत्व फैसला लेगी कौन लड़ेगी चुनाव दोनों सीटों पर तो लड़ेगी, पांचों दल मिलकर लड़ेगी। सवाल यह है कि उपचुनाव है और सरकार बनानी है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर दोनों सीटों पर आरजेडी जो है वो उतरेगी। और जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान में चुनाव पहले लड़ी थी, आगे वाले समय में लड़ेगी या नहीं।